हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। उसकी जो आंसर की है, देखिए ये एग्ज़ाम जो है सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो इसमें नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके यहाँ पर आपके सामने लेके आ सकूँ। तो कोशिश मैंने कर रखी है काफ़ी सारे क्वेश्चन लाने की। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अकॉर्डिंग टू न्यू बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस प्लेसेंटा शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग। तो इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास वो क्या है। ऑप्शन ए है ब्लू, देन रेड, ब्लैक एंड येलो। सो बेसिकली देखिए, जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो सारा येलो डस्टबिन में जाना चाहिए। जैसे कि टिश्यूज़ हो गए, ब्लड हो गया, एम्प्यूटेड पार्ट्स हो गए, कोई भी ऐसा वेस्ट है तो वो येलो में जाएगा। तो इसका आंसर है येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर T380A ड्यूरेशन अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम इज़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, कितनी ड्यूरेशन रहती है इसकी, वो है 10 साल तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोज ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। तो इसकी देखिए, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल की जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम एज यूज़ करते हैं, तो इसका जो डोज है वो कितना है। देखिए, मुझे इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस याद नहीं थे क्या क्या थे एग्जाम में, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.5 mg। तो हमें 1.5 mg का जो डोज रहता है इसका एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड फॉर द IM इंजेक्शन टू प्रोवाइड शियाटिक नर्व इंजरी। देखिए, शियाटिक नर्व इंजरी के लिए हमें किस जगह पे इंजेक्शन नहीं लगाना है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ डेल्टॉइड, सेकंड इज़ वेस्टस लेटरालिस, थर्ड वन इज़ डॉर्सल ग्लूटियल एंड फोर्थ वन इज़ द वेंट्रोग्लूटियल। देखिए, जो डेल्टॉइड है वो हमारी बाजू पे रहती है तो हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, वहाँ पे तो शियाटिक नर्व रहती ही नहीं है। वेस्टस लेटरालिस हम बच्चों में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास 2 बचती हैं, वो क्या क्या हैं, डॉर्सोग्लूटियल एंड वेंट्रोग्लूटियल। यहाँ पे मैं डॉर्सोग्लूटियल गलती से वो कर दिया है। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वेंट्रोग्लूटियल मैंने गलती से राउंड कर दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉर्सोग्लूटियल। डॉर्सोग्लूटियल साइड को हमें अवॉइड करना है क्योंकि वहाँ पे जो शियाटिक नर्व का, वहाँ से जो शियाटिक नर्व का एक्सेस है सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोज ऑफ IFA आयरन फॉलिक एसिड फॉर द प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए आयरन फॉलिक एसिड की जो डोज़ है फॉर एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के लिए वो क्या है। ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। ए ऑप्शन है 20 mg एंड 150 mg। ऑप्शन बी है 30 mg एंड 200 mg। ऑप्शन सी है 60 mg एंड 500 माइक्रोग्राम्स। ऑप्शन डी है 100 mg एंड 250 mg। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 60 mg एंड 500 माइक्रोग्राम्स, जो आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो करेक्ट डोज है फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स, ताकि एनीमिया मुक्त भारत हो सके। ठीक है, वो इतनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, 2 क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो इसमें क्या है, सिंबल इंडिकेट, जो सिंबल दे रखा है क्या इंडिकेट करता है। उसके 4 ऑप्शन है, मुझे एग्जैक्टली वही ऑप्शन सारे याद नहीं है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितने थे उतने याद रख के डाल सकूँ। तो फर्स्ट है साइटोटॉक्सिक, बायोहैजार्ड एंड रेडियो एक्टिव। सो जो ये सिंबल है ये आपको रेडियो एक्टिव एरियाज़ में मिलेगा, जहाँ पे एक्सरेज होते हैं, CT स्कैन होते हैं, वहाँ पे आप ये सिंबल देखेंगे कि ये सिंबल वहाँ पे पाया जाता है रेडियो एक्टिव, जितने भी एरियाज़ हैं या फिर रेडियो एक्टिव उसके लिए, सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है, उसमें क्या पूछा गया है। देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रखे थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्सेट में ही इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 आउट ऑफ 50 स्मोकर्स गॉट डिजीज़ एंड 10 आउट ऑफ 50 नॉन स्मोकर्स गॉट डिजीज़। सो कैलकुलेट द ऑड रेशियो। इन दोनों की ऑड रेशियो कैलकुलेट करनी थी हमें। सो यहाँ पे मैं नॉन स्मोकर ऐड करना भूल गई थी, तो नॉन स्मोकर्स हैं। तो इसके ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 2, 3, 7 एंड 5। तो हाउ वी विल कैलकुलेट, देखिए क्वेश्चन में बताया है 30:5, 30 आउट ऑफ 5 एंड दूसरे में 10 आउट ऑफ 5। तो इन दोनों जो ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, 4 वैल्यूज़, इनको हम एज अ रेशियोज में इसमें डाल देंगे। 30, 50, 30 को 50 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 50 से, तो हमारे पास बनता है 1500 एंड देन उसके सामने बनता है 500। तो इसके जब फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो है 3। सो ऑड रेशियो है वो है 3। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू कैन सी द एफिकेसी ऑफ द फ्री सेंसिटिव, हाउ यू कैन चेक द फ्री सेंसिटिविटी ऑफ द वैक्सीन। तो फ्री सेंसिटिविटी किसी भी वैक्सीन की कैसे चेक करते हैं। जब भी आपने देखना कम्युनिटी पोस्टिंग में देखा होगा कि जब भी वैक्सीन लगती है वहाँ पे, या फिर वैक्सीन पोस्टिंग में देखा होगा, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं बाय डूइंग शेक टेस्ट। सो हमारे पास जो ऑप्शंस है 4 थे, मुझे एग्जैक्टली सब 4 ऑप्शंस याद नहीं है, तो वो है शेक टेस्ट और दूसरा ऑप्शन था माउंटॉक्स टेस्ट। देखिए, माउंटॉक्स टेस्ट तो नहीं करते हैं वैक्सीन की फ्री सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए, तो हम शेक टेस्ट करते हैं। सो शेक टेस्ट इज़ शुड बी डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट इज द पैरामीटर टू असेस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को असे पैरामीटर क्या है और आगे क्या है एक्सेप्ट। देखिए हम क्वेश्चंस को रीड करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि एक्सेप्ट कई बार हम पढ़ते नहीं है या फिर हम फ्लो में पढ़ना भूल जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। व्हाट इज द पैरामीटर टू असेस द PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास। पहली क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी टिल एज 1, लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। सो इसका जो हमारे पास मेन आंसर करेक्ट आंसर है वो है पर कैपिटा इनकम। सो ऑल दीज आर करेक्ट, जो है ऑल दीज आर करेक्ट इफ वी वांट टू असेस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है असेस करना है, ये इसका इंडेक्स के अंडर आते हैं। कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आता है, वो आता है पर कैपिटा इनकम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच मेजर इज यूज फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग इन आंगनबाड़ी। तो जो जो बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं उनका जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए जो आंगनबाड़ी है बेसिकली तो जैसे हम बच्चों में करते हैं तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस करते हैं जब वो हॉस्पिटल सिनेरियो में, अगर हम क्लिनिकल अपने साइड देखें, बट आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं दे आर नॉट दैट स्किल्ड और वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको जो सुपरफिशियल हम बताया जाता है तो वो किस तरीके से करते हैं, दे विल सी द वेट फॉर एज की एज पर द एज, उस बच्चे की एज के हिसाब से उसका बॉडी वेट दे आर मेंटेनिंग और नॉट। सो दिस इज द क्राइटेरिया विच इज बीइंग यूज्ड इन आंगनबाड़ीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, PDSA इज अ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टेक्निक। PDSA एक प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, तो इसमें क्या क्या आता है। सो ऑप्शंस जो है हमारे पास चार ऑप्शंस है, प्लान डू स्टडी एक्ट, प्लान डिवाइस स्टडी एक्वायर, प्रिपेयर डेवलप स्टडी एक्ट, पार्टिसिपेट डू सिंप्लीफाई एंड एज्यूम। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, प्लान डू स्टडी एंड एक्ट। सबसे पहले आप किसी भी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम को या फिर सॉरी किसी भी प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट को असेस करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए प्लान करना है, देन उस पर एक्ट, उस चीज को करना है, उस चीज को स्टडी करना है कि क्या है, देन एक्ट करना है उसके ऊपर फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है randomized control trial comparing the efficacy of two drugs shows difference between two। सो देखिए जो उसकी p वैल्यू है इट इज लेस देन 0.05 which assumes that in reality however two drugs doesn't different this is। तो इस किस तरीके का एरर है, टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है या फिर टाइप 1 अल्फा एरर है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइप 1 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज VDU। देखिए ये पहले वाले थे, ये जो अभी तक क्वेश्चन थे मैं, ये इवनिंग शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट में सेकंड डोमेन में हुए थे, जो सब्जेक्ट रिलेटेड थे, हमारे प्रोफेशन रिलेटेड थे। ये एक या दो क्वेश्चन है जो मैंने बीच में वो डाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट में हुए थे। जो VDU, व्हाट इज वीडियो, वीडियो क्या होता है, VDU इट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का अनदर नेम क्या है, किसको रेफर करते हैं, कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है। तो इसमें तीन चार ऑप्शन थे, मुझे याद नहीं है, बट यस वीडियो कंप्यूटर मॉनिटर यूनिट। तो और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर दिल्ली इज। ऑप्शन से हमारे पास चार ऑप्शन से, मुझे तीन ही याद है। इसका पहला ऑप्शन था सुचिता कृपलानी, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि CAD stands for कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन। तो इसका जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल IM इंजेक्शन कैन बी गिवन। IM जो इंजेक्शन हम देते हैं वो किस एंगल पे देना चाहिए। देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है तो उसकी जो निडल है वो किस एंगल पे हमें इंसर्ट करनी है, दैट इज 90 डिग्री के एंगल पे। ऑप्शन हमारे पास थे 45, 90, 15, 35। सो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है इन विच कंडीशन इंसर्शन ऑफ IUD इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। देखिए जो स्टेटमेंट मैंने फ्रेम की है ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं थी, बट मुझे याद नहीं आ रही है कि क्या स्टेटमेंट थी। सो दिस इज हाउ आई फ्रेम्ड दिस स्टेटमेंट कि कौन सी कंडीशन में जो हमारे ये IUD है वो इंसर्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन था हमारे पास वो क्या है, मल्टीपैरिटी में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में या फिर अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग में। तो इसका मल्टीपैरिटी से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, हाइपरटेंशन से भी कोई रिलेशनशिप है, डायबिटीज से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। किस कंडीशन में हमने नहीं डालनी है वो है अगर मदर इज हैविंग अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग, तो उस केस में हमने ये IUD इंसर्ट नहीं करना है मदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग फॉर डायग्नोजिंग डायबिटीज, डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए व्हाट इज द रिकमेंडेड ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल है वो फास्टिंग में कितना होना चाहिए कि हम पेशेंट को बोल सके दैट
पेशेंट इज डायबिटिक। सो अगर पेशेंट का शुगर लेवल 126 और इससे ज़्यादा आता है, देन दैट टाइम वी कैन से दैट पेशेंट इज डायबिटिक। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फूड इंक्रीजेज आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वो है ऑप्शंस में सिट्रस फ्रूट्स, स्प्राउट्स, कर्ड, आंवला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्ड। कर्ड ही एक ऐसा प्रोडक्ट है इन चारों ऑप्शंस में से जिसकी वजह से जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होती है, क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। तो जो लोग भी पालक पनीर खाते हैं वो ना खाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द विटामिन सी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन लाइक है जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी कंटेन करता है, ऑरेंज, आंवला और लेमन। द करेक्ट आंसर इज आंवला। आंवला इज हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द विटामिन सी। नेक्स्ट अगेन ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, रेडियो एक्टिव, बायोहैजर्ड एंड साइटोटॉक्सिक। सो करेक्ट आंसर इज बायोहैजर्ड। ये आपने जितने भी हमारे क्लिनिकल एरियाज में जितने हमारे ये डस्टबिन रखे होते हैं उन पे ये सिंबल बना होता है, सो यू माइट हैव सीन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर एक्सेप्ट। तो जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस आती हैं सिवाय ऑप्शंस चिकनगुनिया, प्लेग, फिलेरिया एंड मलेरिया। सो करेक्ट आंसर इज प्लेग। ठीक है, प्लेग वेक्टर बॉर्न डिजीज में नहीं आता, बाकी सारे वेक्टर्स हैं, प्लेग वेक्टर नहीं है। जो प्लेग होता है वो चूहों से होता है, तो चूहा वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो इसकी चार ऑप्शन ही मुझे एग्जैक्टली सारी याद नहीं है। तो एक में था कि नेट्स वगैरह लगाने हैं, जिसे हम मच्छरदानियां वगैरह लगाते हैं सोते टाइम, तो एक ऑप्शन वो थी, तो फर्स्ट ऑप्शन नेट्स वाला है। सेकंड है गम्बूशिया फिश। तो एज पर दिस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, इसमें क्या होता है, जितने भी पॉन्ड्स वगैरह हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं जहाँ से चांसेस हैं कि स्प्रेड हो सकता है या फिर मच्छर और ज्यादा पैदा हो सकता है, तो दे आर इंट्रोड्यूसिंग गम्बूशिया फिश देयर, बिकॉज वो क्या करती है, वो इनके लार्वास को खा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें भी सभी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है रूमिंग इन, सेकंड है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स, रिटन हैंड रिटन policies while discharge and initiate the breastfeeding in an hour of the within 1 hour of the, 1 घंटे के भीतर हमें पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि रिटन हैंड पॉलिसीज एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। देखिए, हमें बच्चे को मदर के साथ सेम रूम में रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप होने चाहिए, इनिशिएट करना है ताकि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसके विदिन 1 आवर पेशेंट बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया जा सके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि हमें घर के डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट को कोई भी ऐसा हैंड रिटन पॉलिसी जो है इससे रिलेटेड नहीं देनी है, बिकॉज दैट इज नॉट कमिंग अंडर दिस प्रोग्राम। सो नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल आर करेक्ट इन टू प्रिवेंट द निडल स्टिक इंजरी एक्सेप्ट। तो निडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमें सब कुछ करना है सिवाय एक चीज, वो क्या है जो नहीं करनी है। तो उसका आंसर हमें देखना है इसमें से क्या है। पहली ऑप्शन है अवॉइड रिकैपिंग ऑफ द निडल, डू नॉट यूज द पंच प्रूफ कंटेनर व्हेन इट इज थर्ड फोर्थ फिल्ड। थर्ड ऑप्शन है पुट निडल इन द पॉलीथीन। सो देखिए, हमें रिकैपिंग बोलता है कि नहीं करनी है, येस दिस इज करेक्ट, हमें रिकैपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम रिकैपिंग करने लगते हैं तो निडल स्टिक इंजरी हो सकती है हमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि 3/4 जब फिल्ड हो जाए तो हमें वो पंचर प्रूफ कंटेनर को यूज नहीं करना है, सो येस दिस इज करेक्ट, हमें उसको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पुट द निडल इन द पॉलीथीन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि हमें पॉलीथीन में कभी भी नहीं डाल के रखना है निडल्स को। सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। सो इसके अलावा और जो कुछ क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहे हैं अभी ये पढ़ाते पढ़ाते याद आए, वो क्या था कि कोलकाता में जो मेट्रो लाइंस हैं कितनी है फंक्शनल। तो हमारे पास टोटल 3 मेट्रो लाइंस हैं जो फंक्शनल हैं, वहां पे ऑपरेशनल हैं। मेट्रो कोलकाता में मेट्रो एट टाइम 3 हैं ऑपरेशनल। तो ये भी एक क्वेश्चन था मॉर्निंग में। इसके अलावा और इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन था एक और वो था कि वायरस जीका वायरस का कॉजेटिव एजेंट मतलब वो क्या है, किससे फैलता है, तो दैट इज एडीज